हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। उपविषय क्या है? यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। तो जो यूरोप के व्यापारी थे वो भारत में आते थे। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जो इंडियन कपड़े थे, सूती कपड़े जो थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे थे। क्यों करते थे? आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। सस्ते भी थे, कलरफुल भी थे। ठीक है। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। यानी कि 18वीं सदी तक क्या इंडियन कपड़े जो थे वो यूज़ होने लगे, सूती कपड़े। फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? तो भाई मुनाफा कैसे हुआ? पिछले कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना कि कमीज बेचने वाले निर्यातक व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। तो बेटा ये एक्टिविटी दी है, देखिए साइड में शर्ट बनी हुई है। अब शर्ट से यहाँ से ही आपको मैं समझा देती हूँ। क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। तो 200 रुपये में उसने खरीदी, फिर उसने भंडारण यानी कि स्टोर किया, उस पर 100 रुपये उसने खर्च किए। विज्ञापन भी किया भाई, एडवर्टीजमेंट की भाई शर्ट ले लो, तो उस पर उसने 300 रुपये खर्च किए और उसे लाभ भी हो गया 600 रुपये का। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। ठीक है, यानी कि लगाई गई। इन कमीजों की कीमत $26 या फिर 1200 रुपये रखी गई। ठीक है, यानी कि एक शर्ट कितने की थी? 1200 की थी। ठीक है, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज ₹100 प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। कितने रुपए कमीज के हिसाब से खरीदी भाई? क्रय मूल्य कितना है? 200। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 200। ठीक है, फिर उसने ₹100 संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। विज्ञापन में उसने कितने खर्च किए? 300 रुपये खर्च किए। ठीक है, इसके बाद लगभग प्रति कमीज ₹100 स्टोर, अब स्टोर भंडारण में 100 रुपये खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत 600 पड़ी। यानी कि टोटल देखिए 300 और 200, 500, 600। एक शर्ट की कीमत उसे 600 रुपये पड़ी, लेकिन उसने कितने में बेची? वो 1200 रुपये में बेची। एक कमीज पर उसे ₹100 का मुनाफा हुआ। अब आप देखिए 600 रुपये की कमीज उसने खरीदी और 1200 में बेच दी, तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ उसे? 600 रुपये का। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक, अब जो दिल्ली वाले थे, दिल्ली के निर्यातक थे जो वस्त्र बेचते थे, उनका क्या खर्चा था? उन्होंने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची, इन्होंने तो 200 रुपये के हिसाब से बेची थी, है ना। अमेरिका वालों ने उसे 1200 रुपये का कर दिया। तो जो 200 रुपये के हिसाब से बेची थी, उन्होंने क्या खर्चा किया था? उसमें कपड़ा व कमीज की लागत और कच्चे माल 70 रुपये प्रति हिसाब से पड़ा। यानी कि एक शर्ट पे कच्चा माल लागत 70 रुपये पड़ा। फिर जो मजदूरी थी, जो लोगों ने जिन्होंने उसको बनाया, वो 15 रुपये प्रति कमीज बनी। फिर कार्यालय यानी कि वहाँ लेके गए स्टोर रूम में, तो 15 रुपये प्रति कमीज के दर से खर्च हुआ। अब क्या है? वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। कितना लाभ हुआ? अब बेटा आप ये देखिए कि उसने खर्च कितना किया। तो अब उसने खर्च कितना किया, ठीक है, लाभ कितना मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले देखते हैं उसने कितना खर्च किया। देखिए 70 रुपये उसने खर्च किया, फिर 15 रुपये और खर्च हुए उसके, फिर 15 रुपये और खर्च हुए, तो टोटल कितने की पड़ी वो? 5 और 5 10, एक हाथ से 7 और 1 8 9 10, 100 रुपये का उसका खर्चा हुआ एक शर्ट पे। और उसने बेची कितने की? 200 की। तो उसे लाभ क्या हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ, है ना। तो आप लिख देंगे 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 100 रुपये का लाभ होगा। चलिए आगे देखते हैं। निर्यातक कौन कहलाता है? वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, जैसे हमारा इंडिया उस टाइम पे। आयातक वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदता है। तो ये अमेरिका वाले हमसे सामान खरीद रहे थे।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो बेटा इसमें आप लिखेंगे, आयातक में आप लिखेंगे इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे आयातक के साथ लिखेंगे इंग्लैंड, और भारत आपका क्या है, निर्यातक है, ठीक है, भारत के साथ निर्यातक। भारत क्योंकि निर्यात कर रहा था, कपड़े दे रहा था सूती कपड़े, और वो लोग खरीद रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों की एक अलग ही रुतबा था, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा आप यहाँ तक लिख सकते हैं, परिधान पहनती थी। तो यहाँ ये आपका, आप ये लाइन भी लिख दीजिए, 18वीं सदी के आखिर तक दबदबा बना रहा, ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा, आप पूरा ही लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।